जय हिंद मित्रों, आपका अपना चैनल वीपीआर स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को देखने वाले हैं, जो कि स्टूडेंट्स को याद करने में बहुत ही तकलीफ होती है और इसका उपयोगिता जो है गणित में बहुत अधिक है। तो आज मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जिससे कि आपको इसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार मात्र देख लेने से आप इसे भविष्य में कभी नहीं भूलेंगे। ये मेरा चैलेंज है। तो मित्रों, इस कॉन्सेप्ट को जानने के लिए आपको सबसे पहले अपने हाथ की 5 उंगलियों को यूज करना है। देखिए, ये 5 उंगली है, तो इनके नाम हम जान लेते हैं। ये है लिटिल फिंगर, ये है रिंग फिंगर, ये है मिडिल फिंगर, ये है इंडेक्स फिंगर और ये है थंब। ठीक है, तो अब इन 5 उंगलियों में हम थीटा के वैल्यूज को रखेंगे। ठीक है, जैसे लिटिल फिंगर सबसे छोटी उंगली है, तो इसको रखते हैं 0 डिग्री। रिंग फिंगर 30 डिग्री, मिडिल फिंगर 45 डिग्री, इंडेक्स फिंगर 60 डिग्री और थंब को 90 डिग्री। इस तरह से इनमें हम थीटा का वैल्यू रख लेते हैं और दिमाग में इसे बिठा लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद हम साधारणतः जानते क्या हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मुख्यतः 3 है। कौन कौन? साइन, कॉस और टेन। ठीक है, और बाकी जो कोसेक, सेक और कोट हैं, ये इन्हीं तीनों के रेसिप्रोकल, अर्थात साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टेन का रेसिप्रोकल कोट होता है। ठीक है, अब हम इन उंगलियों के सहारे से इन सब का वैल्यू आपको बताते हैं। सबसे पहले जानते हैं साइन थीटा में। तो साइन थीटा, आपको एक कॉन्सेप्ट छोटा सा याद रखना है। ठीक है, कि साइन थीटा को लेंगे तो इसमें आपको करना होगा रूट अंडर नीचे। ठीक है, रूट अंडर नीचे बटे 2। ठीक है, अब ये नीचे कहने का मतलब है जिस थीटा के वैल्यू को ले रहे हैं। ठीक है, जिस थीटा के वैल्यू को ले रहे हैं उस थीटा के वैल्यू के नीचे कितनी उंगलियां हैं। जैसे 0 डिग्री ले रहे हैं, ठीक है, साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री कहाँ है हमारा? 0 डिग्री यहाँ। तो इस उंगली के नीचे कितनी उंगलियां हैं? नीचे का मतलब इस दिशा में कितनी उंगली है? तो 0 डिग्री की दिशा में कितनी उंगली है? इधर 0 उंगली, अर्थात हम लिख सकते हैं इसको इसके अनुसार रूट अंडर 0/2। तो रूट अंडर 0 का वैल्यू क्या होता है? 0। तो 0 को 2 से भागा देंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 0। तो इस प्रकार से मेरे पास हो जाएगा साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0। ठीक है, अब देखिए, अगला देखेंगे 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री यहाँ है। ठीक है, कहाँ? रिंग फिंगर में। तो रिंग फिंगर के नीचे कितनी उंगली है? 1 उंगली। ठीक है, इसके नीचे 1 उंगली मात्र है ये। ठीक है, रिंग फिंगर के नीचे 1 उंगली। तो रूट अंडर 1/2, ये नीचे बटे 2। तो रूट अंडर 1 का वैल्यू 1, तो 1/2, अर्थात हमारे पास साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया? 1/2। ठीक है, अब चलते हैं 45 डिग्री। इस प्रकार तो 45 डिग्री को देखते हैं, तो देखते हैं इसके नीचे कितनी उंगलियां? नीचे इधर 2 उंगली है। 45 के नीचे 2 उंगली, तो लिखेंगे रूट अंडर 2। ये नीचे, रूट अंडर नीचे बटे 2/2, तो रूट अंडर 2/2। तो रूट अंडर 2/2 को हम लिख सकते हैं, ये रूट अंडर 2 को 2 लिखेंगे, इस 2 को हम लिख सकते हैं रूट अंडर 2 गुने रूट अंडर 2। चूंकि रूट अंडर 2 और 2 को गुना करने पर ये 2 आता है, तो इस रूट से ये रूट 2 कट गया, तो अब हो जाएगा 1/√2। ठीक है, अब इस प्रकार से मेरे पास क्या आया? साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। ठीक है, अब देखते हैं साइन 60 डिग्री। 60 डिग्री कहाँ है? यहाँ पे इंडेक्स फिंगर। तो इंडेक्स फिंगर के नीचे कितनी उंगली? ठीक है, तो इस 60 डिग्री के नीचे कितनी उंगलियां हैं? 3 उंगली। ठीक है, कितनी उंगली? 3 उंगली। तो यहाँ करेंगे रूट अंडर 3/2 से सबको भागा देते हैं, तो रूट अंडर 3/2, अर्थात हमारे पास साइन 60 डिग्री का वैल्यू रूट अंडर 3/2 होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से आगे देखेंगे 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हमारा कहाँ है? थंब में। ठीक है, तो थंब के नीचे कितनी उंगलियां? 4 उंगलियां। तो अब इसको करेंगे रूट अंडर 4/2। अब रूट अंडर 4 को बाहर करेंगे रूट से, तो आएगा 2।
2/2, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 1, अर्थात मेरे पास साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, ठीक है। देखिए कितना आसान है, ये आपको समझाया इसलिए इतना टाइम लगा। अब इसको कोई पूछे जैसे साइन 60 डिग्री का वैल्यू बताओ, इसको मोड़ेंगे कितनी उंगली 3 उंगली, तो √3/2 2 से भागा दे कर देते हैं। अब कोई पूछे हमको 30 डिग्री का वैल्यू बताओ, तो इसको मोड़ेंगे, इसके नीचे कितनी उंगली, तो ये हमारा एक उंगली है, ठीक है। 30 के नीचे एक उंगली, तो ये 1/2 अर्थात √1/2 करेंगे तो √1/2 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, ठीक है। कोई पूछ दे हमें 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू बताओ, तो साइन 90 के नीचे कितनी उंगली है 4 उंगली, तो √4/2, तो 4 को रूट से बाहर करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 कैंसिल 1, अर्थात 90 साइन 90 का वैल्यू 1। फिर कोई पूछ दे हमें 45 का वैल्यू बताओ, 45 का वैल्यू बताने के लिए बोले तो हम फटाक से देखेंगे कितनी उंगलियां नीचे हैं, तो नीचे हमारे पास 2 उंगली, तो √2/2, तो √2/2 का वैल्यू 1/√2 होता है। तो इस प्रकार से 1/√2। अब ऐसे हम टोटल निकाल सकते हैं। अब इसी प्रकार से अब हम कॉस को देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है, क्या है कॉस थीटा। कॉस थीटा के लिए हमको यहाँ नीचे लिखे थे, तब यहाँ पे हम लिखेंगे √ ऊपर, ठीक है, √/2। क्या लिखेंगे √/2/2, अर्थात पहले हम तो उंगलियों की संख्या नीचे गिन रहे थे, अब हम ऊपर की उंगलियों को गिनेंगे। जैसे कॉस 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है, कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 कहाँ है, यहाँ है। 0 डिग्री के ऊपर कितनी उंगली 4 उंगली, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √4/2। इसका वैल्यू कितना होता है, रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 होगा, /2, इसको कैंसिल करेंगे तो 1, अर्थात मेरे पास आ गया कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, ठीक है। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1। अब देखेंगे 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हमारा यहाँ है। 30 डिग्री के ऊपर कितनी उंगलियाँ 3 उंगली, ये 3 उंगली है, तो इस 3 अर्थात ऊपर /2 करेंगे, अर्थात इसको करेंगे √3/2, 3 उंगली था तो √3 किए, तो अर्थात हमारे पास कॉस 30 डिग्री का वैल्यू आ गया √3/2, ठीक है। अब इसी प्रकार से आगे देखेंगे 45 को, तब 45 हमारा कहाँ है इस मिडिल फिंगर में, तब मिडिल फिंगर के ऊपर कितनी उंगली 2 उंगली, ठीक है, 2 उंगली है, तब मतलब कि मुझे करना होगा √2/2। अब √2/2 को क्या लिख सकते हैं, √2/2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2। अब ये √2 से √2 कैंसिल, ऊपर कुछ नहीं तो ये, अब 1/√2, ये हमारा cos 45 डिग्री का वैल्यू आ गया, अर्थात cos 45 का वैल्यू 1/√2। अब इसी प्रकार से देखेंगे cos 60 डिग्री, तो 60 डिग्री कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। तो cos 60 डिग्री, ठीक है, इसके ऊपर कितनी उंगलियाँ, एक उंगली है मात्र, अंगूठा, ठीक है। तो अब इसको करेंगे √1/2, तो रूट से बाहर 1 निकलेगा तो 1 होगा, 1/2, अर्थात मेरे पास क्या आया cos 60 डिग्री का वैल्यू हमारे पास आ गया 1/2, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखेंगे अब cos 90 डिग्री को, 90 डिग्री यहाँ इसके ऊपर कितनी उंगली, कोई उंगली नहीं इसके ऊपर, 0 उंगली, अर्थात इसको लिख सकते हैं √0/2, ठीक है। इस फॉर्मूला में बिठाते हैं सबको, तो √0/2 करते हैं, तो इसका √0/2 का वैल्यू 0, रूट का वैल्यू 0/2 करेंगे तो ये 0, अर्थात इसको 0 आ जाएगा इसका आंसर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री का वैल्यू 0, ठीक है। कितना आसान था, बेहद ही आसान है, कोई भी पूछे धड़ाधड़ हम आंसर दे सकते हैं। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं tan थीटा में। अब tan थीटा का फार्मूला एक यूनिवर्सल फार्मूला है, जिसे कि आप याद कर लीजिएगा, इसका यूज बहुत अधिक है ट्रिग्नोमेट्रिक में, ठीक है। क्या है, tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक है, cos थीटा, ये फार्मूला। तब हम यहाँ देखिए तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा में क्या यूज करते थे, √अंडर नीचे, कॉस थीटा में क्या यूज करते थे, √अंडर ऊपर, ठीक है। तो अब हम इस फार्मूला के अनुसार अब जब भी इसमें हम थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो √अंडर नीचे बटे √अंडर ऊपर,
ठीक है, रूट अंडर नीचे बटे रूट अंडर ऊपर, इसका यूज करेंगे इस फॉर्मूला का, रूट अंडर नीचे बटे रूट अंडर ऊपर। ठीक है, अब देखिए नीचे और ऊपर कहने का मतलब पहले हम तो कॉस थीटा में ऊपर की उंगलियां गिन रहे थे, साइन थीटा में नीचे की उंगलियां गिन रहे थे, लेकिन अब हम टैन थीटा का वैल्यू निकालने में नीचे की उंगली को भी गिनेंगे और ऊपर की भी उंगली को गिनेंगे। तब सबसे पहले इसका फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर नीचे बटे रूट अंडर ऊपर, अर्थात इसको हम कंबाइन रूप से एक बार लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर नीचे बटे ऊपर, ये पूरा के ऊपर रूट लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अब देखिए जैसे हमें tan 0 डिग्री का वैल्यू पूछे, ठीक है, तो tan 0 डिग्री यहाँ है, तो नीचे इसकी कितनी उंगलियां, 0 उंगलियां, और ऊपर कितनी उंगलियां, 4 उंगलियां। तो नीचे बाय ऊपर कहने का मतलब हो जाएगा रूट अंडर, नीचे में 0 उंगली, ऊपर में 4 उंगली, तो इसको ऐसे करेंगे 0/4, 0/4 4 का वैल्यू 0 होता है और रूट अंडर 0 का वैल्यू 0 होता है। इस प्रकार से tan 0 डिग्री का वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगा। अब देखिए tan 30 डिग्री का वैल्यू इसी प्रकार से देखते हैं, तो tan 30 डिग्री हमारा कहाँ है, यहाँ पे, तो इसके नीचे देखेंगे कितनी उंगली, 1 उंगली, इसके ऊपर देखेंगे कितनी उंगली, 3 उंगली, तो इसको करेंगे नीचे बटे ऊपर, अर्थात नीचे 1 उंगली बटे ऊपर 3 उंगली, होल को रूट करेंगे। ठीक है, तो 1 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, और 3 रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, तो 1/√3। तो इस प्रकार से हमारे पास tan 30 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा 1/√3। ठीक है, अब देखेंगे tan 45 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, 45 देखेंगे तो 45 हमारा उंगली में कहाँ है, यहाँ मिडिल फिंगर में, तो नीचे कितनी उंगली, 2 उंगली। ठीक है, ऊपर कितनी उंगली, 2 उंगली, अर्थात हम नीचे बाय ऊपर करते हैं तो नीचे यानी रूट अंडर 2/2, अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, एक आएगा, तो रूट अंडर ये का वैल्यू 1 ही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास आ गया tan 45 डिग्री का वैल्यू 1। ठीक है, इसी प्रकार से tan 60 डिग्री का वैल्यू पूछे तो tan 60 का वैल्यू हो जाएगा, देखते हैं यहाँ है 60, और 60 के नीचे कितनी उंगली, 3 उंगली, ऊपर कितनी उंगली, 1 उंगली। ठीक है, तो रूट में लेंगे इसको, नीचे की उंगलियों की संख्या 3, ऊपर की उंगलियों की संख्या 1। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको भागा देंगे तो हमारा √3 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास आ गया tan 60 डिग्री का वैल्यू √3। ठीक है, कितना आ गया, √3। अब देखते हैं tan 90 डिग्री का वैल्यू, तो tan 90 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो हम पाएंगे, अब 90 डिग्री यहाँ देखेंगे, 90 डिग्री कहाँ है, थंब में, तो थंब के नीचे उंगलियों की संख्या 4, ऊपर उंगलियों की संख्या 0, कोई उंगली नहीं है थंब के ऊपर, तो अब करेंगे रूट अंडर नीचे कितनी उंगली, 4, ऊपर में 0, कोई उंगली नहीं है। अब इसको भागा देंगे तो हम प्राप्त करेंगे रूट अंडर अनडिफाइन करते हैं। अब ये रूट अनडिफाइन को रूट से बाहर करेंगे तो ये हमेशा अनडिफाइन ही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से tan 90 डिग्री का वैल्यू हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, अनडिफाइन UD। ठीक है, तो देखिए कितना आसान है, बेहद ही आसान, कोई भी पूछिए हम धड़ाधड़ इसका उत्तर दे सकते हैं। इसी प्रकार से अब आगे हम देखेंगे रेसिप्रोकल को। आप इस उंगलियों के सहारे भी रेसिप्रोकल का यूज कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट इसको इन्वर्स कर सकते हैं, रेसिप्रोकल ले सकते हैं, जैसे साइन, ठीक है, का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। तो रेसिप्रोकल कहने का अर्थ होता है, रेसिप्रोकल का मतलब हो गया जैसे साइन थीटा, इसका रेसिप्रोकल बोले, ठीक है, अर्थात व्युत्क्रम, हिंदी में इसको कहते हैं व्युत्क्रम। ठीक है, तो साइन का व्युत्क्रम बोले तो हम इसको 1/sin बोलेंगे। ठीक है, 1/sin थीटा, साइन थीटा का व्युत्क्रम 1/sin थीटा। अब 1/sin थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक थीटा, इसीलिए हम लोग सीधे बोलते हैं कि साइन थीटा का व्युत्क्रम कोसेक थीटा है। ठीक है, इसी तरह से कॉस थीटा का होता है, कॉस थीटा का व्युत्क्रम जब हम निकालेंगे तो 1/cos थीटा होता है, और 1/cos थीटा इज इक्वल टू होता है सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा, इसलिए सीधा बोलते हैं कि
कॉस थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा है। इसी प्रकार से टैन थीटा का बोले, टैन थीटा का व्युत्क्रम कोई बोले तो इसका व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल 1/tan थीटा, अर्थात 1 के बटे में कर देना है, ठीक है, जो भी रहे उसका व्युत्क्रम निकालना हो तो तब इसका इक्वल टू होता है कॉट थीटा, ठीक है। तो हम सीधे एक शब्द में बोलते हैं कि टैन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है। तब देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं डायरेक्टली साइन 0 डिग्री का वैल्यू। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, अर्थात अब कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू तो 1/0 करना होगा, 1/0 को भागा देंगे 1 का, तो इसका अनडिफाइन होगा, यूडी होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं, 1 कर देंगे, जो भी वैल्यू उसको उलट देंगे। उलट देने का मतलब जैसे √3/2 किसी का वैल्यू है तो इसको उलट देने पर आ जाएगा 2/√3, ठीक है। ये इस प्रकार से हमको करना है, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे आप अगर उंगलियों के सहारे ही याद रखना चाहते हैं तो मैं आपको उंगलियों के सहारे बताता हूँ, ठीक है। पहला जो कॉन्सेप्ट बता रहे थे उस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, ठीक है। क्या है? कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा में अब सब में हम क्या कर रहे थे कि 2 से सबको भागा दे रहे थे, लेकिन अब हमको जो भी प्राप्त होगा उससे हमें 2 को भागा देना होगा, ठीक है। तब कोसेक थीटा में 2/√अंडर नीचे करेंगे। कोसेक थीटा में क्या करेंगे? 2/√अंडर नीचे। जैसे देखते हैं कोसेक थीटा 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री, 0 डिग्री के नीचे कितनी उंगली? कोई उंगली नहीं है, 0 उंगली। तो ऊपर में 2 हमेशा सबके साथ रहेगा, बटे 0 करेंगे तो 0 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 2 आएगा। तो हम कभी 0 के पहाड़ा कितना बार पढ़ ले, 2 नहीं आएगा, अर्थात ये अनडिफाइन होता है। क्या होता है? अनडिफाइन, यूडी। तो अब इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू अनडिफाइन होता है। क्या होता है? अनडिफाइन होता है, यूडी होता है। इसी प्रकार से आगे चलेंगे हम 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के नीचे कितनी उंगली? 1 उंगली, ठीक है। कितनी उंगली? 1 उंगली। तो हम क्या बताएं? 2/√अंडर नीचे। रूट अंडर नीचे का मतलब हो गया नीचे कितनी उंगलियां हैं, ठीक है। तो 2/√अंडर नीचे, नीचे 1 उंगली है, बटे 1 करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। तब इस प्रकार से कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू हमारे पास आया 2। अब देखेंगे कोसेक 45 डिग्री का। कोसेक 45 डिग्री को देखेंगे तब 45 के नीचे कितनी उंगली? 2 उंगली, अर्थात 2/√2, ठीक है। क्या हो जाएगा? 2/√2। अब ये 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 बटे √2 ये वाला। अब ये √2 से √2 कैंसिल, बच गया कितना मेरे पास? √2, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू हमारे पास आ गया √2। कितना आया? √2। अब इसी प्रकार से देखेंगे कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू। तो कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो अब 60 डिग्री देखेंगे कहाँ है? इस उंगली में हमारे पास 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के नीचे कितनी उंगली? 3 उंगली। कितनी उंगली? 3 उंगली। तब हम बोलेंगे 2/√अंडर नीचे। रूट अंडर नीचे का मतलब नीचे कितनी उंगली? 3 उंगली, ठीक है। तो इसका वैल्यू 2/√3 हो जाएगा, अर्थात हमारे पास कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम 90 डिग्री में देखेंगे कोसेक 90 डिग्री। कोसेक 90 डिग्री में हमारा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री देखते हैं कहाँ है? यहाँ पे थंब में, ठीक है। तो थंब के नीचे कितनी उंगलियां? 4 उंगलियां, ठीक है। तो अब करेंगे इसे 2/4 उंगली तो √4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे 2 रूट से बाहर निकालेंगे 4 को तो 2 आएगा, इसका वैल्यू 1, ठीक है। तो इस प्रकार से कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब सेक में देखते हैं। ये सेक जो होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो हम कॉस में क्या कर रहे थे? √अंडर ऊपर /2। तब हम यहाँ पे सेक थीटा निकालने के लिए 2/√अंडर ऊपर करेंगे। क्या करेंगे? 2/√अंडर ऊपर। जैसे देखते हैं 0 डिग्री। अब हम ऊपर की उंगलियों को गिनेंगे। सेक 0 डिग्री, 0 डिग्री के ऊपर कितनी उंगलियां? 4 उंगली। तो इसको करेंगे 2/√अंडर, 4 उंगली है तो 4, ठीक है। अब इसको करेंगे भागा देंगे तो 2/2 आएगा, ये रूट से बाहर होगा तो इसका वैल्यू 1, ठीक है।
तो इस प्रकार से हमारे पास सेक 0 डिग्री का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा कितना, 1। ठीक है, कितना, 1। इस प्रकार से अब आगे देखेंगे सेक 30 डिग्री को। तो सेक 30 डिग्री यहाँ पे है। 30 डिग्री में हमें कितनी उंगलियां, ऊपर की उंगलियों की संख्या कितनी है, 3। ठीक है, तो अब करेंगे यहाँ पे 2 ये वाला, बट ऊपर की उंगलियों की संख्या, तो कितनी उंगलियों की संख्या है, 3 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/√3। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 2/√3। ठीक है, कितना आ गया, 2/√3। किसका, सेक 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3। अब देखते हैं 45 में। ठीक है, 45 सेक 45 कहाँ है, यहाँ हमारे पास। तो ऊपर कितनी उंगली, 2 उंगली है। 45 के ऊपर 2 उंगली है। ठीक है, तो ये 2, अर्थात हमें लेना है 2/√, उंगलियों की संख्या 2 है तो 2√2। अब ये 2 को क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से 2 को लिखेंगे √2 गुने √2। ठीक है, बटे में ये √2। अब ये √2 से √2 कैंसिल, अब बच जाएगा हमारे पास √2। इस प्रकार से सेक 45 का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास, √2। कितना आ जाएगा, √2। अब देखिए सेक 60 डिग्री को देखने वाले हैं। सेक 60 डिग्री हमारा कहाँ है, यहाँ पे। अब इसके ऊपर कितनी उंगलियां, ऊपर में 1 उंगली। ठीक है, तो अब करेंगे इसमें 2 ऊपर की उंगलियों की संख्या कितनी है, 1। इसको रूट में करेंगे तो रूट से बाहर निकालेंगे कि तो 1 आएगा, 2/1। 2/1 इक्वल टू क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास आ गया सेक 60 डिग्री का वैल्यू 2। सेक 60 डिग्री का वैल्यू 2। अब आगे देखेंगे सेक 90 डिग्री को। ठीक है, सेक 90 डिग्री। सेक 90 कहाँ है, थंब में। तो थंब के ऊपर कितनी उंगलियां, 0 उंगलियां। कितनी उंगलियां, 0 उंगलियां। तो क्या हो जाएगा, ये लेते हैं 2/, उंगलियों की संख्या रूट में 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा तो 0 का 0 हो जाएगा। अब 0 को 2 से भागा देंगे तो ये अनडिफाइन होगा, यूडी होगा। इस प्रकार से सेक 90 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, अनडिफाइन होगा। ठीक है, क्या होगा, अनडिफाइन। इसी प्रकार से कॉट में भी देखेंगे। तो कॉट में हम थीटा इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू होता है, देखिए कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू होता है, ये याद रख लीजिएगा। जैसे टेन में होता है साइन बाई कॉस, इस प्रकार से कॉट में होता है कॉस बाई साइन, जस्ट उसका उल्टा। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है और ये भी यूनिवर्सल फॉर्मूला, इसको रट लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब कॉस बाय कॉस में हम क्या लेते हैं, ऊपर। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉट इक्वल टू ऊपर, कॉस में ऊपर लेते हैं तो ऊपर बटे, साइन में नीचे लेते हैं तो नीचे। ठीक है, ऊपर बटे नीचे, ये सब को हमको रूट में रखना है। इस प्रकार से अब हम इस वैल्यू को निकालना सीखेंगे। जैसे कॉट थीटा 0 डिग्री, क्या, कॉट 0, तो 0 के नीचे की उंगलियों को भी गिनेंगे, ऊपर के भी उंगलियों को गिनेंगे। ठीक है, तो नीचे की उंगलियों की संख्या कितनी हो जाएगी, नीचे की उंगलियों की संख्या 0, ऊपर की उंगलियों की संख्या 3। तो हमें करना है ऊपर बटे नीचे। तो √, ऊपर में उंगलियों की संख्या 3, नीचे उंगलियों की संख्या 0, 3/0। अब 3/0 को भागा देंगे तो अनडिफाइन होगा। तो इस प्रकार से इसका कॉट 0 डिग्री का वैल्यू अनडिफाइन आएगा। क्या आएगा, अनडिफाइन। ठीक है, यूडी इसको लिखते हैं। अब देखते हैं हम कॉट 30 डिग्री। ठीक है, कॉट 30 डिग्री। तो 30 डिग्री में देखेंगे हमारे पास उंगलियों की संख्या 30 डिग्री यहाँ है। तो ऊपर उंगलियों की संख्या 3, नीचे उंगली की संख्या 1। तो ऊपर बटे नीचे करते हैं तो √3 होल के रूट में करते हैं 1, इसको करेंगे तो कितना आएगा वैल्यू, √3। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा कॉट 30 डिग्री का वैल्यू √3। कितना आ जाएगा, √3। सॉरी मित्रों, इसमें हमने आपको ये
साइन क्वाट थीटा 0 डिग्री में मैंने 3 उंगलियां ही गिन के बताया। ये 3 उंगली नहीं, ये यहाँ पे 4 उंगलियां होगा 0 डिग्री के ऊपर में। 1 2 3 और एक अंगूठा 4, तो ये 4 बटे, वैसे कोई डिफरेंस आंसर नहीं आएगा, आंसर सेम आएगा, अनडिफाइन होगा, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं क्वाट 45 में। तो 45 कहाँ है, यहाँ है। अब 45 के ऊपर कितनी उंगलियां, 2 उंगलियां। 45 के नीचे कितनी उंगलियां, 2 उंगलियां। अर्थात रूट अंडर ऊपर बटे नीचे करेंगे तो रूट अंडर ऊपर कितने, 2 बटे नीचे कितने, 2। ये दोनों कैंसिल होगा, रूट अंडर 1 का रूट अंडर 1 का वैल्यू 1 होता है। तो इस प्रकार से क्वाट 45 का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आएगा। अब आगे चलते हैं क्वाट 60 डिग्री को देखते हैं। तो क्वाट 60 डिग्री के ऊपर कितनी उंगली, 1, नीचे कितनी उंगलियां, 3, ठीक है। तो ऊपर बटे नीचे करेंगे तो ऊपर बटे नीचे अर्थात रूट अंडर 1 ऊपर में है, नीचे कितनी है, 3, ठीक है। तो नीचे 3 करेंगे तो इसको एक को बाहर चला जाएगा रूट से और नीचे 3 रह जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/√3, ठीक है। अर्थात क्वाट 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3। अब चलते हैं क्वाट 90 डिग्री। तो क्वाट 90 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। तो क्वाट 90 डिग्री में हम देखेंगे 90 डिग्री कहाँ है, यहाँ पे है 90 डिग्री। अब ये यहाँ 90 डिग्री है तो देखेंगे अब हम कि ऊपर कितनी उंगलियां, ऊपर 0 उंगली, नीचे 4 उंगलियां, ठीक है। तो ऊपर बटे नीचे करेंगे तो रूट अंडर ऊपर 0 उंगली, नीचे 4 उंगली, 0 को 4 से भागा देंगे तो 0 आएगा। रूट अंडर 0 का वैल्यू 0 ही होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास आ गया क्वाट 90 डिग्री का वैल्यू 0, ठीक है। देख लें दोस्तों कितना आसान है, बेहद ही आसान है। आप इसे एक बार और रिपीट करके देख लें ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए और आप कभी अपने भविष्य में नहीं भूलेंगे। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।